नमस्कार। टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बड़ी खबर यह है कि पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर, जो हमेशा स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बोलते हैं, और कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो लगातार लैंड ग्रैबर के पोल खोल रहे थे। बड़े बड़े अधिकारियों के भी बीच में नाम थे और कई सारे खुलासे उन्होंने किए थे। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो अमित कपूर को सिटी थाना के एसडीपीओ की मौजूदगी में बस स्टैंड एसएचओ विकास डोगरा ने उन्हें गिरफ्तार किया। जो हमने जानकारी हासिल की, जो हम तक जानकारी पहुंची, वो जानकारी ये बताई जा रही है एक व्यक्ति एक मीडिया के माध्यम से बाइट दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को कि आज सुबह ही एप्लीकेशन मिली और शाम को ही अमित कपूर को गिरफ्तार कर लिया। और फिलहाल रिजल्ट कल थे। लगातार लैंड ग्रेबर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे थे अमित कपूर। एक शख्स कहता है कि मुझे अमित कपूर ने मेरे से 10 लाख रुपए मांगे। आप ध्यान से सुनिएगा, हम तथ्य के आधार, हम ये नहीं कहते कि अमित कपूर सही, हम ये नहीं कहते वो शख्स झूठा, पर हम पुलिस के आला अधिकारियों से जरूर कहेंगे कि आप जिस तरह से इस समय आपने तीव्र कार्रवाई की है, स्विफ्ट एक्शन किया है, औरों के केसों में भी आप इसी तरह से स्विफ्ट एक्शन दिखाया करिएगा। क्योंकि सुबह एप्लीकेशन दी और शाम को अमित कपूर को गिरफ्तार कर लिया। अगर बात यह कि एक व्यक्ति कह रहा है, आपने देखा होगा मीडिया में हमारे सहयोगी ने खबर की है, एक व्यक्ति है, हम उसकी हमारे पास तस्वीर है, वो कह रहा है मेरे से अमित कपूर ने 10 लाख रुपए की डिमांड की है। अरे किस बात की डिमांड की? जब उस व्यक्ति से पूछा गया किस बात की डिमांड की, वो व्यक्ति कहता मुझे पता नहीं। अमित कपूर ने कहा तेरे कुछ ऐसे प्रूफ है मेरे पास, अगर प्रूफ है वो मैं दिखा दूंगा तो तुम्हारी लाइफ स्पाइल हो जाएगी। अगर वो भाई कह रहा है जिसने पैसे दिए होंगे, वो कह रहा है मेरा कुछ है ही नहीं ऐसा, मुझे पता ही नहीं, तो फिर आपने कहा कि 29 को मुझे फ़ोन आता है और उसके बाद 29 को मैं मांडा में मिलता हूँ और 5 लाख रुपया शगुन डालता, यानी 5 लाख रुपया अमित कपूर को देता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि संडे को, यानी कि 29 को मुझे फ़ोन करते और 30 को मैं मिलने जाता और संडे को मैं उन्हें 5 लाख रुपया देता हूं। सबसे बड़ा सवाल ये हमारा कि आपने किस खुशी में 5 लाख रुपया दिए? 5 लाख रुपया आज के दौर में 5,000 भी निकालना मुश्किल है, तो आप इतने रसूखदार तो हमें दिख नहीं रहे कि आप इतने साउंड होंगे। आप भी कोई आम इंसान ही होंगे जो काम करने वाले होंगे। पर एक चीज़ बताएं, पूछना चाहेंगे उस व्यक्ति से भी हम और पुलिस के आला अधिकारियों से, अगर वाकई ही अमित कपूर ने इस तरह की एक्सटॉर्शन की है तो जरूर आप उन्हें शिकंजे में लाई, कानूनी शिकंजे में लाइए। पर हाँ, तथ्य को जरूर खंगालिएगा। लगातार अमित कपूर कुछ दिनों से लगातार लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ बोल रहे थे, आवाज उठा रहे थे, वो कह भी रहे थे, हो सकता है एक ट्रैप हो सकता है किसी जानबूझकर फंसाने का प्रयास किया हो अमित कपूर को, या फिर बात कुछ और हो। तो उस व्यक्ति ने कहा 29 को अमित कपूर मुझे फोन करते हैं कि मुझसे मिल, फिर मैं 30 को जाकर मिलता हूं मांडे में और उसके बाद मैं संडे को 5 लाख रुपया दिया। हम उस व्यक्ति से भी पूछते हैं कि आज अगर आपने पुलिस को फोन किया, पुलिस को बताया, तो आपने 5 लाख रुपया किस खुशी में दिया? आप उसी टाइम जब अमित कपूर ने आपको 29 को कॉल किया था, आप तुरंत पुलिस के पास जाते, एक ट्रैप बनाते तो उसी तरह पकड़वाते। फिलहाल आपने 5 लाख रुपया किस खुशी में दिया? अगर आपने कुछ गलत किया है नहीं, अगर किसी ने भी गलत ना किया, वो तो 1 रुपया भी ना दे, अपनी मेहनत की कमाई है भाई, लाइए आप प्रूफ तो लाइए। तो फिर किस खुशी में आपने उसे 5 लाख रुपया दिया? और आपने कहा कि पहले मैंने उसको 5 लाख रुपया और देना था, तब जाकर पुलिस में उन्होंने दिया। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, ये जांच का विषय रहेगा। क्या वाकई अमित कपूर इस तरह का उन्होंने काम किया, वाकई एक्सटॉर्शन मनी का उन्होंने किया है, डिमांड की है, या फिर बात कुछ हो रहा है? दोनों पहलुओं से देखना होगा। क्योंकि लगातार अमित कपूर पेरेंट एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, जिन्होंने लगातार आपने देखा आवाज़ें भी उठाई हैं, लगातार जो पेरेंट्स की आवाज़ को उठाया, लगातार कई ऐसे मुद्दे जिन पर काम भी हुआ है, लगातार उन्होंने स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई है। और जब से अवतार सिंह मर्डर केस हुआ ग्रेटर कैलाश का, उसके बाद लगातार कई सारे उन्होंने जो लैंड ग्रैबर्स के नाम सामने लाए हैं और लगातार उन्होंने लैंड ग्रैबर्स को, जो कि उन्हें एक्सपोज की सार, जिनमें अधिकारी भी हैं, कई ऐसे नामी गिनामी लोग भी हैं जिनके नाम लिए हैं। अब ये इन सारी चीज़ों को अगर नज़र में रखा जाए, कल रिजल्ट आया तो आज अमित कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया। हम उस शख्स से भी पुलिस ने ज़रूर जानकारी लेनी चाहिए कि भाई आप कह रहे हैं मेरा कुछ भी नहीं, अमित कपूर ने मुझे ब्लैकमेल किया। आज तक कई लोग कहते भी हैं अगर ब्लैकमेल किया तो आपने पहले 5 लाख रुपए किस खुशी में दिए?
कि ज़रूर आपका, अगर आपको लगता होगा आपने कहीं गलत किया होगा कि मेरा कोई चीज़, मेरा भांडा ना फूट जाए, हो सकता है आपने बचाने के लिए, क्योंकि इंसान जिसे पता होता है खुद से ज़्यादा कोई भी इंसान का खुद का जानकार नहीं होता, कोई भी उसका जानकार उसके दिल का मन का भेद नहीं पा सकता। तो अगर आपने कुछ किया ही नहीं होगा, हम जनता से भी पूछते हैं, तो क्या आप किसी को 10 रुपये भी देंगे? 10 रुपये क्या, 5 रुपये भी किसी को देंगे अननेसेसरली? तो आपने 5 लाख रुपये, इतनी बड़ी रकम, वो भी आज की महंगाई के दौर में। किसी ने कहा अरे कल को आपको भी, आप भी हमें भी कहेंगे आपका कुछ है तो आप हमें 10 लाख रुपया दोगे। अपनी जनता से पूछते हैं कि आप देंगे किसी को 10 लाख या 20 लाख? कोई मजाक है क्या? कोई 10-20 रुपए की है क्या? तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर इन सारी चीज़ों पर जो कि सुई जाती है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या वाकई अमित कपूर ने एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की थी, या फिर एक साजिश के तहत अमित कपूर को गिरफ्तार किया गया, एक ट्रैप बनाया गया जिसमें अमित कपूर पूरी तरह से फंस जाए और कहीं ना कहीं वो उन लोगों के खिलाफ जो लगातार आवाज़ उठा रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ, लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ, स्कूल की मनमानी के खिलाफ, तो हो सकता है कि उसी की कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही सारा जो मामला सामने आया। ये सारी चीज़ें हम ना टिप्पणी करेंगे, पर हाँ ज़रूर कहेंगे पत्रकार होने के नाते अगर किसी का भी इस तरह से कोई घटना होती है, सामने चीज़ें आती है, हमारा काम है आम जनता तक, पुलिस के आला अधिकारियों तक, उन तक ये चीज़ें जानकारी देना कि ऐसा भी हो सकता है। ना हम पुलिस है ना हम कोर्ट है, पर हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि इसमें पुलिस ने बड़ी तीव्र कार्रवाई की है, यानी स्विफ्ट एक्शन किया है। नहीं तो ऐसे अगर एप्लीकेशन देंगे तब भी जाते जाते भी 10 चक्कर ज़रूर पुलिस स्टेशन के लगाने होंगे। कई ऐसे केस हैं हमारे पास, कईयों के पैसे लेने हैं, क्योंकि अगर बात करें तो पुलिस पैसे दिलवा नहीं सकती। अगर किसी ने पैसे लिए हैं या किसी के ज़मीन का, वो पुलिस उन्हें ना कब्ज़ा दिलवा सकती ना किसी के पैसे दिलवा, वो कोर्ट में स्यू करना पड़ता है, यानी जाकर उसके बाद पैसे का लेन देन होता है। पर हाँ ये जो मामला था, आज सुबह ही एप्लीकेशन है, जिस तरह से हमारी SDPO सर से बात हुई है और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की एक्सटॉर्शन की एक एप्लीकेशन है कि मुझे धमकियां देता है, मेरे को ब्लैकमेल करते हैं। तो इस तरह से अगर ब्लैकमेल करते तो आपने उसी दिन जाना था जिस दिन आपने उन्हें 5 लाख रुपया दिया है। तो 5 लाख रुपया किस खुशी में दिया, ये सारी चीज़ें जो है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। पर ये ज़रूर कहेंगे कि हो सकता है एक साजिश ही हो सकती है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति इस तरह से आवाज़ उठाते हैं, या तो उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाता है, या उनको किसी ट्रैप में फंसाकर उन्हें कोई ना कोई केस डालकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो सारी चीज़ें होती भी जनता में, जनता भली भांति जानती, हम किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वाकई अमित कपूर की काफ़ी देर से हम लोग भी कवर कर रहे हैं, हमेशा उन्होंने आम जनता के मुद्दों को उठाया, पेरेंट्स की परेशानी को, उनकी पीड़ा को समझा है। और साथ ही साथ हाल ही में जब ये यानी ग्रेटर कैलाश का मर्डर केस हुआ था अवतार सिंह का, तो उसके बाद लगातार उन्होंने ये भी कहा था कि जिसकी किसी भी की ज़मीन भी अगर किसी ने हड़पी, आप मेरे पास आई, मैं आपकी मदद करूँ, मैं आपकी आवाज़ को उठाऊंगा। अगर आपको डर हो सकता है ये सारी चीज़ें एक ही कड़ी के साथ जुड़ी हों। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है, अमित कपूर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो हमारी जानकारी पुलिस के माध्यम से मिली है, ये कहा गया एक व्यक्ति है जिसने एक एप्लीकेशन दी थी एक्सटॉर्शन मनी के लिए कि मुझसे फिरौती की रकम बनाए, मुझे ब्लैकमेल करके पैसे मांगे गए हैं। अब ये वाकई सच है या एक साजिश के तहत अमित कपूर को फंसाया गया, ये सारी चीज़ें जांच का विषय हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। अब क्या जांच में निकल आता है ये आने वाला समय बताएगा। अमित कपूर किसी ना किसी दिन बाहर तो आएंगे, जब बाहर आएंगे हम उनसे भी पूछेंगे और पुलिस भी पूरी जानकारी देगी कि आखिर किस संदर्भ में उन्हें पकड़ा गया, वाकई सच है या कहीं एक साजिश बुनी गई है जिसके माध्यम से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अपनी कमेंट, अपने सुझाव जरूर जनता कमेंट बॉक्स में रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।